शख्स से जो कि मजदूरों के मसीहा कहे जाते हैं, मजदूरों के आए दिन उनकी जिस तरीके से भी सेवा होती है करते हैं। हमारे बीच में शिव गोपाल मिश्रा जी, सर आपका शुक्रिया। सर ये पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है और अभी आप देख रहे हैं कि मणिपुर की जो घटना थी उसने पूरा भारत शर्मसार कर दिया है। सर ऐसी घटनाओं से आप क्या कहेंगे? हमें तो बहुत ही इस बात का अफसोस है और जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से व्यक्तिगत तौर पर हम लोग बहुत व्यथित हैं, संगठनात्मक दृष्टि से बहुत व्यथित हैं कि हम कैसे बहशी हो गए हैं इस देश के अंदर। हम इतने दिनों में संस्कार सीख नहीं पाए, सभ्यता सीख नहीं पाए। इस तरीके से हम जो है वो महिलाओं का जो है वो के ऊपर अत्याचार होते हुए देखने का काम करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल उचित नहीं है। इससे सिर्फ देश ही शर्मसार नहीं हुआ है, इससे पूरा समाज शर्मसार हुआ है और विदेशों में भी हम लोगों की बहुत बदनामी होने का काम हुआ है। मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को बख्शने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं मालूम है, इतनी मजबूत सरकार है हमारी और हर समय बहुत आगे से आगे बढ़कर के हिस्सा लेने का काम करती है। इस मामले पर उसने क्यों अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया? मुझे आशा है कि निकट भविष्य में इस पर एक मजबूत कार्रवाई होगी और ऐसी घटना देश में कहीं भी होने नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रबंध किया जाएगा। सर इस पर सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको एक होकर के इस मामले में जुट जाना चाहिए। ये कतई उचित नहीं है कि ये मणिपुर में हुआ तो हम उसको ये कह करके कहें कि ये बंगाल में भी हुआ, ये छत्तीसगढ़ में हुआ या राजस्थान में हुआ। ये बात नहीं है। कोई गलत बात है तो वो सारे देश के लिए गलत है। हमें अपने को, हमारी पीठ को भी इस तरीके से नहीं थपथपाना चाहिए कि खाली मणिपुर में हुआ। हम ये जो हुआ है निहायत गलत हुआ है, हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई करनी। सर जाति को लेकर अभी आपने मध्य प्रदेश की घटना देखी कि एक व्यक्ति के मुंह पे पेशाब कर रहा है और कहीं ज्योतियों में पानी पिलाया जा रहा है, कहीं मूछ रखने पे मार दिया जाता है, कहीं टोपी रखने पे मार दिया जाता है। सर ये जातीय उत्पीड़न है तो क्या सर इसके लिए ऐसा कोई कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इसके लिए कानून तो आ सकता है लेकिन कानून करेगा क्या? कानून है भी, कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और जब तक ये वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी मैं समझता हूँ कि इस पर रोक नहीं लग पाएगी। तो सबसे पहले सरकारें या राजनीतिक पार्टियाँ अपने को इन चीज़ों से ऊपर उठाएं और जो इस तरीके से जाति बिरादरी के आधार पर जो है वो शासन करना चाहती हैं, सत्ता में आना चाहती हैं, उनको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी इन घटनाओं से छुटकारा मिल सकता है। अदरवाइज ये जो है वो लोग जो है इसी तरीके से बांटे जाते रहेंगे और लोगों के साथ इसी तरीके से अत्याचार होता है। सर जिन बिलों की यहाँ के मूल निवासियों को या जिन बिलों की यहाँ आवश्यकता नहीं है वो बिल यहाँ पार्लियामेंट के अंदर लाए जाते हैं, लेकिन सर जैसे जाति उन्मूलन कि भारत से जाति हटाओ, सर इस पे बिल क्यों नहीं लाया जा रहा है? सिर्फ यही है, मैंने आपको बताया कि ये वोट बैंक की राजनीति है और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि अगर आज़ादी मिलेगी तो हम सबसे पहले जाति प्रथा को समाप्त करेंगे, हम सबसे पहले लोगों को फौज की ट्रेनिंग देंगे, हम सबसे पहले लोगों को शिक्षित बनाएंगे। बाबा साहब का जो सपना था कि हम लोगों को शिक्षा दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनको संघर्ष और संगठन के बारे में सिखाएंगे, वो चीज़ें तो सब लोग भूल गए। सिर्फ उन्होंने यही देखा कि हम कुछ जातियों को मिला करके अगर बहुमत के आधार पर अपनी सरकार बना सकते हैं तो उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करो और इसी खाई पैदा कर दो लोगों के बीच में ताकि वो एक नहीं होने पाए, ताकि हम सत्ता में बने रहें। लोगों को फूट डालो, राज करो की नीति जो अंग्रेज सिखा करके गए, अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। सर नहीं लगता कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग अगर ये मांग करें कि भाई इस देश से, भारत देश से जाति हटाओ, भारत बचाओ, तो सर भारत उन्नति करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर इस देश में जाति प्रथा समाप्त हो जाए तो आज की जो हमारी इकोनॉमी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये रोज कहते हैं हम ट्रिपल जो है वो इकोनॉमी हो जाएंगे, 5 बिलियन डॉलर या ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी। मैं समझता हूँ सिर्फ एक जाति प्रथा को समाप्त कर दीजिए, लोगों को मिला दीजिए, लोगों के दिलों को मिला दीजिए। ये देश जो है वो चाइना से, ये देश जो है वो अमेरिका से सबसे आगे निकल जाएगा और इस देश में एक ऐसी एकता इकट्ठा हो जाएगी जिसमें कोई हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देख नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।